क्या आप भी पहली बार कर रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत? 5 नियम जो दिलाएंगे पूर्ण फल। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में मनाई जाती है। ये व्रत 24 एकादशियों में कठिन और फलदायी माना गया है। इस बार ये व्रत 25 जून को किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत करने से साधक को सभी एकादशी व्रत का फल मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दौरान अन्न जल का त्याग किया जाता है। व्रत के समय कठिन नियम का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा ना करने से व्रत खंडित हो सकता है। अगर आप भी पहली बार निर्जला एकादशी व्रत रखने जा रहे हैं तो ऐसे में आइए इस आर्टिकल या वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं कि व्रत के ऐसे कड़े नियम जो हर व्रती को करना चाहिए। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, बिना स्किप किए बने रहना अंत तक मेरे साथ। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 है दोस्तों, जल और अन्न का त्याग। निर्जला एकादशी व्रत के दौरान अन्न जल का त्याग करना चाहिए। इस व्रत का यही सबसे कठिन नियम है। एकादशी तिथि की शुरुआत होने के बाद कुछ भी ग्रहण ना करें। सेकंड है सात्विक भोजन का सेवन। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि पर सात्विक भोजन का सेवन करें। इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। थर्ड है दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन। निर्जला एकादशी व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य की नियम का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा ना करने से व्रत टूट सकता है और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा व्रत के समय किसी से बात विवाद, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत को करने से पहले नियम के बारे में ज़रूर जान लें। फोर्थ है फ्रेंड्स, सही मुहूर्त में पारण और दान। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त या पारण करने से ही प्राप्त होता है। इसलिए द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में निर्जला एकादशी व्रत का पारण करें। साथ ही मंदिर या गरीब लोगों में अन्न धन समेत आदि चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दान करने से साधक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन में कोई कमी नहीं होती है। पांचवा और आखिरी है दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इस दौरान व्रत कथा का पाठ करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा और व्रत कथा का पाठ करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है।